हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कंपटीशन हब में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के महान व्यक्तित्वों के बारे में, जिसमें से हम गौरा देवी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में। आपको पता है चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध आपका पर्यावरण से है और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 23 जून 1934 को इनका जन्म हुआ था। 1934 को दोस्तों इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक, और इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनके पिता थे, तो इनके पिता का नाम था गंगादत्त भट्ट, यानी कि गंगादत्त भट्ट इनके पिता का नाम था। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इनकी माता का, तो इनकी माता का नाम था आपका महेशी देवी। ठीक है जी, तो महेशी देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट अपने आप में सर्वोदय विचारधारा के व्यक्ति थे, क्योंकि ये अपने जीवन में आपका जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कहते हैं कि 1956 में आपका जो जयप्रकाश नारायण है, तो वो आपका पीपल कोटी चमोली में आए थे और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने उनका भाषण सुना था, जिससे वे प्रभावित हुए थे और जयप्रकाश नारायण जी से मिले भी थे। ठीक है ना, और उसके बाद इन्होंने भी सोचा कि वह भी अपने क्षेत्र में रह करके लोगों की सेवा करेंगे, जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे नशा मुक्ति के लिए इन्होंने कार्य किया, या महिलाओं के संबंध में इन्होंने, जो महिलाओं के साथ गलत चीजें होती हैं, गलत व्यवहार होता है, उसके लिए इन्होंने कार्य किए, है ना। तो ऐसे तमाम सामाजिक कार्य में ये हमेशा आगे रहते थे। ठीक, तो इसके बाद है दोस्तों कि चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1960 से इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य प्रारंभ किया और 1964 में इन्होंने सर्वप्रथम जो आपका एक संगठन है जिसका नाम है दसोली ग्राम स्वराज संगठन, ठीक है ना, दसोली ग्राम स्वराज संगठन। तो इस स्वराज संगठन या स्वराज संघ की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। 1964 में दसोली ग्राम स्वराज संघ की इन्होंने स्थापना की थी और कहते हैं कि 1970 के दशक में इन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक संघ बनाया था जिसको बोलते हैं डालियों का दगड़िया। ठीक है ना, डालियों का दगड़िया इन्होंने क्या बनाया था, एक संगठन बनाया था। ठीक है ना, 1970 के दशक में। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये दशक की बात हो रही है, ये नहीं बोला जा रहा कि कब। 1970 के दशक की बात हो रही है कि डालियों का दगड़िया संघ इन्होंने एक बनाया था, एक संगठन बनाया था और इस डालियों का दगड़िया संगठन ने आपका चिपको आंदोलन को बहुत बड़ा सहारा दिया था। 1974 में आपका चिपको आंदोलन भी हुआ था, तो वहां पर दसोली ग्राम स्वराज संघ और डालियों का दगड़िया जो ये संगठन है, इन्होंने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो 1982 में फिलीपींस सरकार द्वारा इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको नवाजा गया था 1982 में। और आपको पता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका फिलीपींस की सरकार देती है। ठीक है, तो 1982 में ये इनको मिला। 1983 में अमेरिका के अंकशास पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है 1986 का टाइम पीरियड। और कहते हैं कि 1986 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को आपका पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। किस पुरस्कार से नवाजा गया था, तो पद्म श्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। और इसके बाद कहते हैं कि 1987 में इनको यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, 1987 में इनको यूएनईपी के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था और वो पुरस्कार था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्राइज। ठीक है ना, तो वो इनको 1987 में मिला था। ठीक, अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो सन 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। कौन से पुरस्कार से, तो पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। और उसके बाद सन 2008 में इनको विज्ञान के क्षेत्र में मानद उपाधि दी गई थी। कौन से क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में इनको क्या दी गई थी, मानद उपाधि दी गई थी या डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी। तो ये भी हमें साथ साथ ध्यान रखना है। और 2010 में जो आपका गोविंद बल्लभ पंत नगर
में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय जो है आपका पंतनगर में, तो उसके द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया था। फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सन 2013 में इनको आपका गांधी शांति सम्मान या गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना, सन 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। और सन 2019 में इनको, ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए से भी इंपॉर्टेंट है कि सन 2019 में इनको एक पुरस्कार दिया गया था। उसका नाम था आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान पुरस्कार। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान भी इनको दिया गया था। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में 87 साल की उम्र में है चंडी प्रसाद भट्ट जी, और आपका देश के लिए, राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कार्यरत आज भी हैं। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दसोली ग्राम स्वराज संघ है, डालियों का दगड़ा संगठन है, रेमन मैग्सेसे से 1982 है, पद्मश्री इनको 1986 में, पद्म भूषण इनको 2005 में। लेकिन उससे पहले 1987 में इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा भी ग्लोबल 500, हाँ यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना कि ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया था। ग्लोबल 500 पुरस्कार इनको यूएनईपी के द्वारा दिया गया था। ये पॉइंट मैंने स्किप किया था, पर ध्यान रखिएगा। फिर 2005 में इनको पद्म भूषण, 2008 में विज्ञान के क्षेत्र में मानद उपाधि इनको दी गई थी, 2013 में गांधी शांति पुरस्कार और 2019 में इनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान दिया गया था। ठीक है ना, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों कहते हैं इनके बारे में कि इन्होंने चीन, जापान, स्पेन, बांग्लादेश, अमेरिका, ऐसे तमाम देशों की यात्रा की, और उन यात्राओं के बारे में इन्होंने एक रचना के तहत, अपने एक यात्रा वृत्तांत के तहत उन यात्राओं का वर्णन किया है। जहां जहां ये घूमे हैं वहां वहां का इन्होंने वर्णन किया है। किसमें? तो एक इनका यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। तो ध्यान रखेंगे हम कि एक इनकी फेमस रचना कौन सी है, तो उसका नाम है आपका पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आता भी है पेपर में कि पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती किसकी रचना है या किसका यात्रा वृत्तांत है। तो ये भी आपका चंडी प्रसाद भट्ट का यात्रा वृत्तांत है, पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। इसको भी देख लीजिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो डिटेल पूरी है चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में, उनके निजी जीवन के बारे में भी है कि उन्होंने क्लरिकल की वगैरह की भी जॉब की थी, ऐसा भी कहते हैं, है ना। परंतु इन्होंने कुल मिलाकर के लास्ट में अपने गांव को प्रेफरेंस दी थी, वहीं पर इन्होंने डेवलपमेंट किया था। और ये सारे इन्होंने जो पुरस्कार इनको मिले हैं वो सब इनके कार्य को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इनको दिए गए थे। दोस्तों कहते हैं कि जो चंडी प्रसाद भट्ट थे वो आपका विनोबा भावे और आपका जयप्रकाश नारायण से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। विनोबा भावे के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इनको सबसे पहले एशिया का नोबल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। गांधी जी के बहुत ज्यादा जो ये भी काफी करीबी थे। और जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदय योजना के लिए जाने जाते हैं, उनसे भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि किन किन लोगों को अपना आदर्श मानते थे। तो विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण को ये अपना आदर्श मानते थे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। दोस्तों आगे भी हम वीडियो लेते आएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। बस जरूरत है दोस्तों तो सिर्फ आपके प्यार और स्नेह की, और आप इस चैनल को जरूर आगे बढ़ाइएगा। आपका सपोर्ट होगा तो ही आगे काम ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू।